नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात भी असम्बली इंतखाबात के साथ ही मुनक़िद होने जा रहे हैं। ऐसे में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए भी पार्टियां उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रही है, लेकिन सियासी पार्टियों को इस वक्त बड़ा झटका लगा जब नांदेड़ हल्का लोकसभा से MIM के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने भी किस्मत आजमाने का ऐलान किया। इन्होंने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। वहीं रियासती नायब सदर सैयद मोइन के नांदेड़ में इस ऐलान के बाद दीगर पार्टियों में जहां बेचैनी पैदा हो गई है, वहीं MIM के कारकुनों और लीडरों में जश्न का माहौल है। MIM के मराठवाड़ा सदर फेरोज खान की क़ियादत में टायर बोर्ड पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। जश्न के दौरान फेरोज खान लाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ MIM नांदेड़ के तमाम असम्बली सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगी। इस मौके पर जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउश, शेख नूरुद्दीन, मिर्ज़ा नवाब बेग, सैयद शाहजेब, सोहेल पटेल, शेख रिजवान व दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। जलील साहब, आप एक ऐसे रियासत महाराष्ट्र के मर्द मुजाहिद एक खासदार थे जिनको हराने के लिए फर्जी सेक्युलर पार्टियों ने भी और फ़िरका परस्त पार्टियों ने भी ताकतें लगाई। नताइज आप लोगों के सामने आया कि ख़ुद को सेक्युलर कहने वाले फर्जी सेक्युलर पार्टियां, इन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहां पर एक फ़िरका परस्त BJP, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार गट राष्ट्रवादी ये मिलकर एक मर्द मुजाहिद को गिराने की कोशिश की। मुझे अल्लाह सुब्हानो ताला पे यकीन है कि इम्तियाज़ जलील साहब इस बार भारी अक्सरियत से नांदेड़ से जीत कर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। नांदेड़ के अवाम से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इम्तियाज़ जलील साहब एक सामान्य घराने से, सामान्य कुटुंब जिसको कहते हैं, जो प्रस्तापित नहीं है। नांदेड़ जिला हमेशा प्रस्तापितों के घर में सियासती रही है, उनके लीडर्स बने, मगर इम्तियाज़ जलील साहब एक सब समाज के, हर मज़हब के मानने वाले, हर तबक़ात के लोगों को लेकर चलते, 18 पकड़ जाति के लोगों का काम करते। 5 साल में उन्होंने वही किया है जो मज़लूमों की एक आवाज़ बनी है। तो मैं नांदेड़ के अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करने में आप शाना बशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ दीजिए, यही गुजारिश करता हूँ। अल्लाह। इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बाई इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर से एक अकेला मुस्लिम MP यहाँ पर ना महायुति सरकार को बर्दाश्त हुआ, ना महाविकास आघाड़ी को बर्दाश्त हुआ, ना वो छोटी पार्टियाँ जो ये कहती है, जिनका अध्यक्ष ये कहता है कि हम ऐवानों में वंचितों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। ये सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के एक लौते एक MP को वहाँ से जीतने नहीं दिया। तो हमारा जब ये पार्टियाँ जब इस तरह की साजिशें करती है, मेरा ये मानना है कि ये पूरी पार्टियों की अंदरूनी युति थी जो ये चाहते थे कि इम्तियाज़ जलील जैसा एक होनहार कायद जिसको सियासी बसीरत है, जिसने पिछले 5 साल में अपने MP के दौर में बिना तफरीक़ा वहाँ पर तरक्याती काम किए, 2014 में असम्बली का इलेक्शन लड़ा और 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ के वहाँ पर तरक्याती काम किए। हम चाह रहे हैं कि वही मॉडल पर नांदेड़ में भी काम हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ से इस बाई इलेक्शन में हिस्सा ले। हम ये वादा करते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ उनको यहाँ नांदेड़ के इस हल्के से कामयाब करेंगे। और एक बात यह है कि जितने भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितने असम्बली के कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, मतदार संघ आते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अब इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ से इंशाअल्लाह, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द चालू हो गए थे, तो अब वो दर्द है कि नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब ने आज गोली दे दी उनको दर्द की। और हम इसलिए लड़े क्योंकि हमारे लोग को जब आलिम दीन ने सबने बोलने के बाद में हर पार्टी का आदमी एक जगह आकर लोकसभा को वोट दिए थे। अब तो भाई 99 की जगह 100 हो गए एक अपक्ष पकड़ के, पर वो 100 भी एक ही ने मुँह पे उंगली रख के बैठ रहे। हमारा जब इशू आ रहा तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ही अकेले बात कर रहे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दूसरे इम्तियाज़ जलील साहब को हमारी अवाम से
ख़ास गुजारिश है कि इस बार हमने अच्छा मौका है, हम एक बार एक वोट हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2 वोट की शक्ल में जो भी उम्मीदवार रहेगा हमारी पार्टी के बड़े लोग डिसाइड करके नाम डिक्लेयर करेंगे। हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि अल्लाह चाहे तो दोनों भी, 2 लोकसभा, 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, नांदेड़ उत्तर दक्षिण और दूसरे 4, इस तरीके के 6 विधानसभा में इसका फ़ायदा भी होगा और आने वाले दिन में हमारे 6 की 6 एमएलए कामयाब होंगे नांदेड़ से और एक बाई इलेक्शन की लोकसभा की सीट भी कामयाब हो सकती है। आज नांदेड़ में जश्न मनाने का मकसद हमारे रियासती सदर अली जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने जो लोकसभा का बाई इलेक्शन नांदेड़ में होने जा रहा है उसमें लड़ने का फ़ैसला किया है। तो पूरी नांदेड़ के अवाम में खुशी और मसरत की लहर है। महाविकास आघाड़ी जो लोगों के लिए महाविकास आघाड़ी है और मुस्लिम समाज के लिए महाविनाश आघाड़ी है, उनको जवाब देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में वाहिद एक चिराग मुस्लिम कायदीन का एक जल रहा था, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, उसको हराने का काम महाविकास आघाड़ी ने और भाजपा ने मिलकर किया है। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को पूरी ताकत से जिताने का काम किया और महाविकास आघाड़ी ने जो मुस्लिम का एक कायदीन था उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे हराने का काम किया है। नांदेड़ की तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो इंसान नामूस रिसालत पे अल्लाह के रसूल के शान में जो गुस्ताखी कर रहा था उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले बोलने की हिम्मत मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने की है। जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो उसको सज़ा दिलाने की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। हम शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, राहुल गांधी से, नाना पटोले से अगर मुसलमानों के हिमायती है तो पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी जो इम्तियाज़ जलील के रूप में नांदेड़ से लड़ने जा रहा है। अगर मुसलमानों से मोहब्बत है तो बिन विरोध इम्तियाज़ जलील साहब का सपोर्ट कीजिए। हम मुसलमान समझेंगे कि आप मुसलमान के साथ हैं, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बहिष्कार करेंगे। भाजपा के साथ साथ महाविकास आघाड़ी को भी हराने का काम मुसलमान करेंगे।